हेलो गाइस, तो कैसे हो यार आप सब। वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो यार आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको सीज़न 1 के एपिसोड 1 के बारे में, जो कि आपने आज तक देखा नहीं होगा। और यार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। तो यार पहले ही बता दूं कि ये एपिसोड 3 पार्ट में है और इस एपिसोड को देखना पूरा मत भूलना। गाइस, तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है सूरज की रोशनी पानी पे पड़ते हुए। तो ये उनके घर पे जाते हैं, उनके घर पे एक स्कूटर चल रहा होता है। तो चाप और गाजर लाना भूल जाती है, जो कि फिर वो उसके बारे में सोचती है। और उनके घर में सोया सॉस भी ख़त्म हो जाता है गाइस। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि अब मुझे सिंचैन को ही वहाँ पे भेजना पड़ेगा। लेकिन जब वो सिंचैन से पूछते है कि वो क्या कर रहा है तो वो बोलता है मैं अभी बिज़ी हूँ। तो फिर उसके बाद यार सिंचैन वहाँ पे आता है और वो पूछता है कि क्या लाना है, क्या करना है, आप मुझे बता दीजिए। तो वो जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसकी मम्मी पूछती है तुम्हें पता है ना क्या लाना है। वो बोलता है हाँ मुझे पता है, चोको चिप्स। तो यार उसकी मम्मी उसे बिठाती है और बोलती है कि पहले तुम लिख लो। तो यार वो लिखने के लिए जैसे ही तैयार होता है तो वो पहले लेफ़्ट हैंड से लिखता है, फिर राइट हैंड से लिखता है। तो उसे पता ही नहीं चल पाता कि लिखना क्या है। तो उसके बाद उसकी मम्मी कहती है इधर दो मैं लिखती हूँ। और उसकी मम्मी उसे लिख के देती है। तो यार वो फिर वो अपनी मम्मी पे हंसने लगता है। उसकी मम्मी पूछती है हंस क्यों रहे हो। तो वो बोलता है आपकी राइटिंग बिल्कुल कछुए की तरह है। तो उसकी मम्मी बिल्कुल गुस्से में आ जाती है। और देखिए यार उसका क्या हाल होता है। और वो मार्केट जाने के लिए तैयार होता है। और ये देखिए वो मार्केट में एंटर कर रहा है अभी। और हाँ गाइस, वो अपने मतलब एंटरटेनमेंट खुद ही कर रहा है। और कभी सर पे कभी हाथ पे लेके चल रहा है। और वो अंकल से पूछता है कि यहाँ पे सोया सॉस है क्या। तो वो अंकल मना कर देते हैं। और फिर वो पूछता है कि यहाँ पे सोया चाप है। तो वो अंकल फिर मना कर देते हैं। तो वो फिर उसके बाद रोने लगते हैं अंकल उसके सामने कि हमारी दुकान में ये सब नहीं है। तो फिर सिंचैन बोलता है कि आपने दुकान खोली क्यों रखी है फिर ये, जब आपकी दुकान में कुछ है ही नहीं। तो अंकल बोलते हैं कि ये दुकान मछली की है। तो वो वहाँ पे अगली दुकान में जाता है, वहाँ पे बोलता है कि मुझे सोया चाप चाहिए। तो वो पूछती है कितना चाहिए। तो वो बोलता है कि ये तो नहीं बताया, 2-3 पीस दे दो आप। तो यार दुकान वाली उससे बोलती है कि अपनी मम्मी का नंबर दो ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि आपको कितना चाहिए। तो वो नंबर याद करने लगता है और वो फिर उसे पता नहीं होता। तो यहाँ पे मित्सी को दिखाया गया है यार, वो गाजर और सोया चाप का इंतज़ार कर रही है। लेकिन वहाँ पे सिंचैन खाली हाथ वहाँ पे चले जाता है। तो उसकी मम्मी पूछती है कहाँ पे है सारा सामान। तो वो बोलता है अपना नंबर मांग रहे हैं दुकान वाले। तो फिर वो बोलती है कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, मुझे ही जाना पड़ेगा। तो वो बोलता है मॉम नंबर याद है ना आपको, आप नंबर पे कॉल कर देना। फिर उसके बाद बोलता है कि मेरे लिए चोको चिप्स भी लेके आना। उस बाद वो देखने लगता है एक्शन कामीन, जिसमें कि वो एक मूवी में देख रहा होता है कि एक्शन कामीन एक लड़की को बचाता है। और वो भी बिल्कुल उसी की तरह एक्टिंग करने लगता है। वो टीवी में देख के पूरी वही एक्टिंग उतार लेता है। और जैसे ही उसके पापा आते हैं उनको भी वो जानबूझ के ऐसे करता है और उसके पापा उसके साथ खेलने लगते हैं। और उसके पापा एक्टिंग करते हैं कि वो गिर गए। उसके बाद पूछते हैं हो गया। तो फिर वो खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी उससे सिंचैन कहता है कि मॉम ने कहा है कि जब तक वो ना आए तो खाने को टच मत करना। तो वो कहता है कि यार आज मेरे दोस्त नहीं आ रहे हैं, हम दोनों खा लेते हैं। और वहाँ पे मित्सी बिल्कुल परेशान होकर सोच रही होती है कि कितनी देर में घर पहुँचूँगी मैं। तो यार ये एपिसोड का पहला पार्ट ख़त्म होता है और सेकंड पार्ट अब स्टार्ट होता है। तो यार सेकंड पार्ट में सिंचैन सोया होता है। उसकी मम्मी उसे स्कूल के लिए उठाने हुए आई होती है, लेकिन वो उठ नहीं रहा होता है। पूरे मतलब अपना गद्दा लेके आगे पीछे जाने पे लगा रहता है। तभी उसकी मम्मी उसे उठा देती है और मतलब उसका गद्दा उठा देती है। फिर वो ढूंढती है कि सिंचैन कहाँ गया। तो फिर देखती है कि वो उस बिस्तर के ही अंदर है और वो वहाँ से नीचे गिर जाता है। उसके बाद उसकी मम्मी बिस्तरा पूरा वो मतलब तय करके रख रही होती है। तभी वो सोचती है कि ये इतना भारी क्यों हो रहा है। तो उसमें देखती है कि सिंचैन उसमें भी लेटा हुआ होता है। उसके बाद वो सिंचैन को कहती है कि तुम अपने कपड़े निकालो जल्दी से ड्रॉर में से। और वो ड्रॉर में से कपड़े निकालने के बजाय उसी में सो जाता है। तो फिर उसकी मम्मी वहाँ से भी खींच के ले जाती है, उसे ले जाती है बाहर। और उसके बाद उसे कपड़े पहनाती है उसके। और उसे बोलती है कि अपना बैग पकड़ो। तो वो कहता है कि अभी मुझे ब्रश करना है। तो वो ब्रश करने के लिए जैसे ही जाता है
और वहाँ पे भी सो जाता है यार। देखो ये ब्रश करते हुए सो गया है वहाँ पे। उसकी मम्मी उसे वहाँ से उठा के ले जाती है और उसे खाना खिलाने के लिए ले जाती है। वो खाना, वो बोलता है कि आप बढ़िया खाना क्यों नहीं बनाते, वो बोलता है बस सूप ही बढ़िया हो रहा है। उसके बाद यार वो वहाँ पे मतलब बीन्स खा रहा होता है, तो उसको वो पूछता है ये फ्री के बीन्स कहाँ से आए। तो वो खाने के लिए तैयार होता है, तभी वो उछल उछल के चले जाते हैं और उसको गुस्सा आने लगता है मित्सी को उसके ऊपर कि वो क्या करना चाहता है शिनचैन। उसकी मम्मी उसे फिर भेजती है स्कूल के लिए, तैयार करती है, बोलती तुम्हारी टोपी कहाँ है। फिर वो टोपी पहन के आता है और यहाँ पे योशिनागा मैम के सामने पहुँच चुके हैं दोनों। और उसके बाद वो जा रहा होता है जैसे ही, तभी वो रुक जाता है और बोलता है कि कुछ काम है, मुझे बाथरूम आ रही है बहुत तेज़ी से। क्योंकि यार शिनचैन तो शिनचैन ही है, वो अपने एक्टिंग तो करेगा ही। तो फिर मित्सी बोलती है कि मैं ही छोड़ दूंगी, योशिनागा मैम को बोलती है मैं इसको खुद छोड़ दूंगी। और फिर वो सोचती है कि इतनी सुबह सुबह कौन जाएगा। और फिर शिनचैन वहाँ अपने टॉयलेट में बैठ जाता है, फिर सो जाता है। तो यार ये पार्ट 3 है एपिसोड का। तो यहाँ पे योशिनागा मैम उन्हें पढ़ा रही होती है, बोलती है कि तुम्हें आज ड्राइंग बनानी है। तो शिनचैन को ड्राइंग बनानी नहीं आती और वो बाहर चले जाता है। और योशिनागा मैम उसे बोलती है कि तुम अपनी आंख बंद करके देखो, तुम्हें अपने आप दिख जाएगा कि तुम्हें क्या बनाना है। तो यार वो आंख बंद करता है और उसके बाद योशिनागा मैम पूछती है उससे कि तुमने क्या बनाना है। तो वो बोलता है कोई आंख बंद करके कैसे बता सकता है, क्योंकि आंख बंद करके तो काला दिखता है। फिर यार वो नैनी की ड्राइंग देखते हैं। तो नैनी की ड्राइंग वो बोलती है योशिनागा मैम की ये बहुत बढ़िया है। फिर वो मसाओ से पूछती है तो मसाओ छुपाने लगता है। तो जब भी योशिनागा मैम एक साइड से खींच रही होती है, तब तक दूसरी साइड से शिनचैन खींच लेता है और देखने लगता है और मसाओ को कहता है ये बिल्कुल भी अच्छी ड्राइंग नहीं है। तो जिसके चक्कर में मसाओ रोने लगता है। फिर योशिनागा मैम कहती है कि मसाओ चुप हो जाओ, लेकिन मसाओ चुप होने का नाम नहीं लेता और शिनचैन कहता है कि मैम आपने इसे रुला दिया। और उसके बाद यार ये बो की ड्राइंग है, जो कि बो पता नहीं क्या बना रहा होता है, क्योंकि बो से फिर बोलते हैं कि बहुत बढ़िया ड्राइंग बनाई है तुमने। लेकिन शिनचैन देख के चले जाता है। और फिर यहाँ पे आता है कज़ामा की ड्राइंग देखो यार कितनी बढ़िया बनाई है उसने। लेकिन शिनचैन उसका भी सत्यानाश कर देता है। और शिनचैन पूछता है कि तुम्हारी ड्राइंग देखता हूँ मैं भी अभी। फिर ड्राइंग देखता है और उसके बाद वो फिर सोचने लगता है थोड़ी देर तक कि इसका क्या किया जाए, और उसके बारे में अच्छे से सोचने लगता है। और फिर यार यहाँ पे योशिनागा मैम बोलती है कि क्या शिनचैन इसे बढ़िया बना रहा है, क्या सोच रहा है इसके बारे में। तो शिनचैन बोलता है मैंने इसका ड्राइंग बढ़िया बना दिया है। तो जैसी ड्राइंग दिखाया जाता है तो उसमें पता नहीं कुछ नाम लिख देता है वो, यार जैपनीज़ में लिखा है तो मुझे समझ नहीं आया है। तो योशिनागा मैम बिल्कुल गुस्से में आ जाती है कि ये क्या बना दिया, इसकी ड्राइंग ख़राब कर दी। और कज़ामा भी रोने लगता है। तो फिर यार शिनचैन बोलता है कि मैम आपने इसे भी रुला दिया। तो मैम बोलती है कि ये मैंने नहीं, तुमने रुलाया है इसे। तो यार फिर शिनचैन खुद अपनी ड्राइंग बनाने लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता क्या बनाऊं। और वो बोलता है कि चलो हो गया, लेकिन उसने अपनी ड्राइंग में अभी तक कुछ नहीं बनाया होता है। और इसी के साथ एपिसोड का अंत होता है। तो यार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो और लाइक शेयर करना मत भूलो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।